बनाई है आलू मेथी। ये चने पसंद है, दुनिया तो बेखबर खिलाती हूँ, इसको नहीं मैं खाने देती हूँ। ये मैं मुनीब की ना टांगों उठा के, तो मैंने फिर डेली के डेली मुनीब ने टाइम ही नहीं था मुझे मिल रहा, पहले भी ना सारा मैं घर साफ करके बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। और जैसे कि आजकल बुखार का वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो अल्लाह ताला सबको, बड़ों को छोटों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। और आप सब अपनी अपनी एहतियात बहुत ज़्यादा करें। और अगर ज़रा सा भी गला ख़राब हो तो फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि गला ये मैं सुबह सुबह ना इब्राहिम के स्कूल में मीटिंग थी, इसलिए मैं वहाँ पर जा रही थी। ये आलू मेथी जो है मेरी वो हो गई है रेडी, राइट। साथ में बच्चों को ना रोटियां बना के दे रही हूँ घी वाली, जो देसी घी मैंने घर बनाया था ना, ये वो मैं ऊपर लगा के दे रही हूँ। कुछ आज बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, बड़ा मज़े का मौसम था आज ना, तो मैंने कहा चलो ये ना बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं, तो यही बनाती हूँ। साथ घी वाली रोटी, साथ आलू मेथी, तो स्वाद आ गया बस। ओके। और साथ साथ ये देखिए जी, ये चल रहे हैं मेरे चने। कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना, ये शॉपर जो ना ये खुला मेरे आगे ही पड़ा रहता है। मुझे ये बहुत ज़्यादा ना, मुझे ये चने पसंद है। ऐसे भुने हुए चने ना मैं बहुत ज़्यादा ही मैं खाती हूँ, हद से ज़्यादा ही खाती हूँ, बस ये सोचने हैं। ये जो मेरा बेटा है ये मोबाइल देखने में मसरूफ़ है, दुनिया तो बेखबर की हो रहा की नहीं हो रहा पता ही नहीं, बस स्टिल लेटे से मोबाइल देखी जा रहे हैं। और अब बाकी दुनिया देखो कि चाहिए खाना, रोटी मैंने बना ली थी, तो ये मुनीब को मैं खुद अब खाना खिलाती हूँ, इसको नहीं मैं खाने देती हूँ, ये खाता है नहीं। यहाँ इसका ध्यान टीवी की तरफ लगा रहता है, और यहाँ इसके हाथ में मोबाइल होता है, तो वो ही बैठना ये फिर देखता रहता है, और खाना ये खाता नहीं। पहले ये ना उसको बुखार चढ़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर हो गया, तो आज ये कह रहा था कि ना मुझे रोटी बना के दें। काफ़ी दिन हो गए थे रोटी नहीं बिल्कुल भी खा रहा था। ये मैं मुनीब की ना टांगों पे तेल लगा रही हूँ। ये जैसे उसको बुखार उतरा है ना, तो वो जैसे कमज़ोरी हो जाती है ना, वीकनेस बहुत ज़्यादा इसको हो गई है, तो कह रहा था कि मामा मेरी ना यहाँ पे दर्द हो रही है टांगों पे ना। तो वैसे आप भी ना बच्चों को, हर बच्चे को ना बुखार चढ़ रहा है अब, कुछ वो मौसम है ना, वैसे भी जब मीठे आते हैं ना, ये जब ये बरसात का एंड होता है, मीठे जब आते हैं ना, तब ये बुखार का सीज़न चलता है, तो हर बंदे को, हर बच्चे को, हर एक को बुखार ज़रूर चढ़ता है। तो ये है कि ये जो ना बच्चों की ये इन चीज़ों पे, और ये जो बाजू की ये चीज़ें हैं ना, ये वाली जो होती हैं, ये बाजू के यहाँ पे बच्चों के सारे ना, बच्चों के तेल ज़रा अच्छी तरह ना मसाज करें, वो कुछ कमज़ोरी भी हो जाती है। और जैसे वो टांगों में जिस समय जान नहीं ना बच्चों के रहती, तो ये मुनीब सो गया था, तो इसको मैंने वैसे भी कल अब स्कूल भेजना है मैंने मुनीब को, तो मैंने भी इसकी टांगों पे ना मैं सोए के ना मैं मसाज कर रही थी, गज़ा थोड़ी सी ना इसकी टांगें, जो टांगों में इसकी दर्द है ना वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, बस यही ब्रेड खा लिया, रस खा लिया, बिस्किट वगैरह ना, और कुछ बुखार की वजह से मैं उसको कुछ दे भी नहीं रही थी। तो आज जैसे वो थोड़ा बुखार इसका उतरा है, तो इसका भी ना रोटी खाने को दिल, तो थोड़ी सी इसको ना मैंने फिर रोटी खिला दी है। फिर ये बच्चों को सुला के रात को तकरीबन, ये रात को 1 बजे का टाइम है जब मैंने इनको लेटा के, तो मैंने फिर उसके बाद ना किचन मैंने का साफ़, उनके आज बच्चे कुछ ये है कि बच्चों के टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं अब, तो इसलिए वो बच्चे बैठ के भी पढ़ते रहे, उनके साथ बैठ के मैं उनको पढ़ाती रही हूँ। तो काम मैंने कोई भी नहीं फिर किया, किचन साफ़ नहीं मैंने किया, खाना खुना खिला के ना इनको, तो मैंने कहा किचन को बाद में समेटूँगी, पहले ना बच्चों को देख लूँ। तो वो भी बच्चों ने सारा अपना जो उनका मिसिंग वर्क, जो मतलब काम उनका रह गया था करने वाला, सारा उन्होंने कंप्लीट किया। फिर बच्चे सो गए, तो फिर मैं अपना जो मेरे काम थे करने वाले, मैं फिर किचन में आ गई। मैंने कहा पहले किचन को साफ़ कर लूँ, क्योंकि आपको पता है जो रात को गंदे बर्तन रख के सोना ना बस अच्छा भी नहीं लगता, और मेरी आदत भी नहीं है कि ऐसे सारा गंद वगैरह बिखरा हो तो मैं ना सो जाऊं। तो ज़्यादा यही होता है कि किचन साफ़ करने वाला हो गया सारा, मैं फिर घर जो है ना सारी चीज़ें वगैरह समेट के सारा कुछ समेट के ना मैं फिर ही मैं लेटती हूँ। कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं किचन में, सारे बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं और सोने का कोई सीन हो। तो
फिर सारा मैंने ये बर्तन साफ़ किए और भी बड़े काम करने वाले थे। वो सारे काम भी होता है कि बच्चों के बैग चेक करना, बच्चों की कॉपीज़ चेक करना और उनके टाइम टेबल के मुताबिक उनकी बुक्स, अगर सारी बुक्स उनके बैग में रखो फिर तो बैग बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाए। इसलिए ज़्यादा यही होता है कि जो उनका टाइम टेबल होता है ना, उनके मुताबिक ही ना मैं फिर बुक्स उनके बैग में रखती हूँ। और जो उनका बैग बुक चेक करना होता है, उनको सुबह का टाइम तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उनकी ज्योमेट्री वगैरह चेक करेंगे कोई चीज़ है कि नहीं है। तो फिर ये होता है कि ज़्यादातर ना मैं मुनीब के जो ये पेंसिल रेज़र वगैरह ना, तो उनके इब्राहिम और हुरब तो पेन इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्लासेस बढ़ी हैं तो वो अपनी इंक वगैरह रात को ही फिल कर लेते हैं। तो मुनीब का रह जाता है, वो फिर उसका बैग होता है कि मैंने फिर रात को चेक करके ना कोई चीज़ अगर उसकी मिसिंग है तो वो मैं उसकी ज्योमेट्री में रख देती हूँ। उनके डेली के डेली मुनीब ने चीज़ें गुम करनी होती है, स्केल भी डेली का डेली वो गुम करके आता है। तो बाकी पेंसिल उसको डेली देनी होती है, ये चीज़ें उसको देनी होती हैं। तो वो सारा काम जो है ना, ये वाले मैं रात को ही फिर ना मैं चेक कर लेती हूँ। और ज़्यादा इनके जो यूनिफॉर्म है वो भी मैं रात को सोने से पहले ही मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी आँख कभी लेट भी खुलती है, कभी जल्दी भी खुल जाती है, तो वो इतनी अफरा तफरी होती है, लंच ही बन जाए तो बहुत बात है। तो भी और जो काम है ना वो करने का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए कोशिश यही होती है कि जो बच्चों के जो सारे काम है ना वो रात के टाइम ही कंप्लीट हो, ताकि सुबह उठ के ना फिर आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। और आप लोग भी कोशिश किया करें सारे काम जो है ना बच्चों के वो रात को ही कंप्लीट किया करें। मैं बच्चों से भी पूछ लेती हूँ कि उनकी कौन कौन सी बुक्स रखनी है, या कौन कौन से काम करने वाले होते हैं। अक्सर जो उनके मोबाइल से देख के काम करने वाला होता है वो मैं फिर रात को बैठ के ऐसे में जब फ़ारिग होके बैठती हूँ तो तकरीबन टाइम देखे रात का 1 बज रहा था। मैंने कहा टाइम दिखाती हूँ आपको कि रात के 1 बजे ना मैं अपने ये वाले सारे मैं काम कर रही थी। और चने काफ़ी दिनों से आए पड़े थे, ऐसे बस शॉपर से निकाल के तो मैं खा लेती थी, उनके साफ़ करके ना रखने का मुझे टाइम ही नहीं था मुझे मिल रहा। कुछ आपको पता है कि एक आधा बच्चा भी घर में बीमार हो ना तो ख़ास तौर पे जो मदर है उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि सारा ज़ाहिर ही पता है माँ ने ही सारा कुछ मैनेज करना होता है, बच्चे को भी देखना होता है। तो फिर ये काम तो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था। फिर मैं रात को ना मैं सारा जब मैंने ये किचन साफ़ किया ना, फिर मुझे टाइम मिला, मैंने बिछाने सारे इनके छिलके सारे ऐसे जब हाथों से इसको मसलते हैं ना आप, तो सारे जो इनके छिलके हैं ना वो भी ऐसे उतर जाते हैं। तो सारे उसको भी मैंने इसको चनों को साफ़ किया। मैंने कहा अब तो फ़ारिग ही हूँ ना, अब ये काम भी कर लूँ, क्योंकि चने मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो इसलिए ना इसके बग़ैर मेरा गुजारा नहीं है भाई। तो फिर मुझे टाइम ही इस टाइम मिला था तो मैंने फिर इनको ना साफ़ मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो जिस टाइम जो काम हो जाए वो ही बेहतर होता है। और बाकी मैंने इसमें जो चीज़ें वगैरह वो मैंने डाल ली थी, क्योंकि इसमें मैं बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेती हूँ। तो थोड़े से मैं बादाम काट के डाल लेती हूँ, और बाकी मेवा जो है ना वो भी बहुत अच्छा होता है वो डाल लेती हूँ, बाकी चने ज़्यादा होते हैं। तो किचन में अक्सर भी मैं जब काम करती हूँ ना, साथ साथ मेरा मुंह भी चलता है और साथ साथ मेरे हाथ भी चलते हैं। और बाकी सारा मैंने साफ़ कर लिया था। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि रात को सोने से पहले भी ना सारा मैं घर साफ़। अच्छा अभी अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगे, क्योंकि थोड़े से ये कपड़े बस अपना सारे काम हो गए थे तो सोने लगी थी मैं, इनका चलो ये भी जो काम रह गया ना ये भी ख़त्म कर ही लूँ अब, क्योंकि बेड पे जो कपड़े बिखरे होते हैं ना वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो बस ये कपड़े बस ना तय वाले रह गए थे और समेटने वाले बस ना रह गए थे। तो थकावट तो मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि रात के ना 2 बज चुके हैं। तो सारा घर जो है वो सोया हुआ महल बना हुआ है, और बस अब मैं अकेली जान जो हूँ ना मैं वो जाग रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बाय बाय कर दूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक भी, मैनू इदां लगता है कि ਜਿਹੜਾ लाइक ਦਾ बटन है ना जो तुसी मेरी वीडियो देखते हो ना काफ़ी तुहानू दूर पैंदा है, क्योंकि लाइक करना तुसी हमेशा भूल जाते हो, कमेंट करना तुसी भूल जाते हो। दसो तो मैं तुहाडा करां ते की करां, दसो तुसी मैनू। लाइक भी कर दिया करो, अल्लाह दे नेक बंदे हो, कमेंट भी कर दिया करो। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखता पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। और मैनू तुसी दवो हुण इजाज़त, अज दा दिन ख़त्म और हिम्मत भी ख़त्म। लाइक ज़रूर करना और अल्लाह हाफिज़।